तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचान। आज सद्गुरुवार है। मीठे बाबा के साकार महावाक्य है 4 मार्च 2021। मुरली का सार है, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। पहले ही आज बाबा कह रहे हैं मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे। सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। ऐसा कोई भी काम नहीं करना। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर है, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। दूसरा, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं। कोई भी गफलत नहीं करते हैं, वे ही एक्यूरेट बनते हैं। 3 बातें बताई, अंदर बाहर एक, अर्थात सच्चे बाप के साथ सच्चा, और बाबा के सिवाय कोई दूसरी बातों में जाते नहीं हैं, और हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, गफलत नहीं करते हैं, वे ही एक्यूरेट बनते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो कि बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बचपन के दिन भुला न देना। तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चे हो ना, तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, ये निश्चय है ना। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है। ऐसे बाप के बच्चे जो सदा सुख देता है, तो उनकी श्रीमत पर भी चलना है। नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं, वे अच्छा सुख पाते हैं। भल सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो नई दुनिया में आते हैं वो अच्छा सुख
पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे, बाकी तो आते ही है रावण राज्य में, वह थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। बहुत सुख मिलता है, इसलिए पूरा सुख लेना है ना, तो बाबा से बेहद का वर्षा लेना चाहिए। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और यह महान खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी यह लिखना चाहिए कि ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। ऐसे छपवाओ कार्ड्स। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो ना नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप ज्ञान का सागर, पतित पावन सदगति दाता, गीता का भगवान शिव। कौन ये खुशखबरी दे रहा है हमको? बेहद का बाप ज्ञान का सागर, पतित पावन सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहते हैं हाँ, ये कलयुगी संपूर्ण विकारी सारे इसके जो भी विशेषण है देते जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी पति दुनिया, इसको सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर के समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर क्या कर रहे हैं? सहज राज योग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर के समझो। बाबा कहते हैं ऐसे लिखो। क्लियर करके कार्ड में छुपाना चाहिए जो कोई भी समझ जाए। ये बी के शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। क्योंकि बाबा ने आगे कहा ना, गवर्नमेंट को हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो है भारत को ऐसे सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाएंगे। तो आप गांधी जी जो चाहते थे राम राज्य हो, उसको हम अभी पूरा कर रहे हैं। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अपने ही तन मन धन से यह कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी न समझे
कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। क्योंकि संस्थाएं तो, संस्था मतलब ही एनजीओ मतलब ही हाँ, उसको डोनेशन जो है वो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ये भी लिखो, ये सारा जो हम कर रहे हैं, हाँ, डरो नहीं, आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमारे ही तन मन धन से हाँ, हम यह करेंगे। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो कि हम बी के अपने तन मन धन से कर रहे हैं। कितना फर्क है नहीं? दुनिया में बस लेना 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 लेना, ऐसे करते रहते हैं। हाँ, और हम क्या कर रहे हैं? अपने तन मन धन से करते हैं, जितना दूसरों को दे सके, जितना सेवा कर सके, हम अपनी सेवा करते हैं। कितना फर्क है देखो, कैसे बाबा हमारे में दाता का गुण हाँ वो कैसे लाता है। तो वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। सत्युग आना है वो हमारा निश्चय है, उसके लिए आपको थोड़ी परेशान करेंगे, आप कुछ करो ना करके। बाकी हमको निश्चय है, हम हमारा तन मन धन लगाते हैं तो हम ही फिर स्वराज्य पाते हैं। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचार्य डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना, अभी तो कोई ताज नहीं रहा। तो ये अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो विचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। वो बीके कोई बेचारे समझते, अरे देखो ना बहने, शादी नहीं करे, आश्रम में चले गए, क्या सफेद पहनते। हाँ बाबा कहते हैं हम कहते हैं वो बेचारे नहीं, हम कितना अच्छा खाते पीते, कितना अच्छा रहते, अभी गुरुवार आ गया, अभी संडे आ गया, चलते ही रहते ही। वो भी वहां बाहर का कैसा रहता, वो सफाई रहती क्या, कैसा कैसा रहता है, बनता भी है तो। बाबा की तो कितनी कमाल है। तो वो तो बेचारे हैं हमारे लिए। तो बेचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे। साधारण है ना बाबा के बच्चे, इसलिए कोई बड़े बड़े आवाज करे तो मदद होती है, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते हैं। साहूकार का आवाज झट होता है, तुम सिद्ध कर बताते हो, हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था, अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे, अभी कलयुग का अंत है। यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है ना, कलयुग का अंत है। यहाँ कितने मनुष्य हैं और फिर सतयुग में कितने होंगे। और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। यह भी थर्ड वॉर पिछाड़ी को हुई है बाबा। हाँ शब्द ना थर्ड वॉर, ऐसा तो मेरे को नहीं अभी याद है कभी ऐसा यूज किया हो। हाँ थर्ड वॉर, हाँ तो ऐसा पिछाड़ी को हुई है। ट्राई करते हैं ना, अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं है। वो कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वह सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाएंगे। हाँ आपने बनाए, आप डाल दो तो हम भी नहीं बनाएंगे, लेकिन विश्वास किसको है एक दूसरे के ऊपर।
तुम रखो और हम न बनाए, ये कैसे हो सकता है? परंतु तुम बच्चों जानते हो ये तो भाभी बनी हुई है, कितना भी उन्हों को मत दे समझेंगे नहीं। अरे भाई बंद कर दो बॉम्ब्स बनाना, बाबा कहते हैं ये तो होना है ही नहीं। विनाश न हो तो राज्य कैसे करेंगे? तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वह भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है, पक्का करता है। बाबा के बन गए हो तो बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा है? तुमको शिव बाबा को याद करना है। आए तो उसी लक्ष्य थे ना, जब कोर्स लिया था तो लक्ष्य क्या था? नहीं, शिव बाबा को कैसे याद करना है, मेडिटेशन कैसे सीखना है। तो बाबा कहते हैं और बातों में क्यों जाते हो, उससे क्या फायदा है? ऐसे जाते करते हैं तो ही फिर रास्ता थोड़ा सा भटक जाते हैं, तो फिर ट्रेटर बन जाते हैं। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है, रीजंस बता रहे हैं बाबा। ट्रेटर जो है वो नहीं बनना है, कहा ना, इसलिए एक तो बातों में नहीं जाओ, पुरानी और पराई। दादी जान की ये दो शब्द यूज करते रहते हैं, पुरानी बातें और पराई बातें। और दूसरा, सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। फिर थोड़े लोग कहते हैं हम जो है ना, हम सीधा बोल देते हैं करके, तो वो भी नहीं, सीधा बोलना मेरे अंदर में कुछ नहीं रखता हूं करके, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सामने वाले के ऊपर आप बॉम्ब डाल दो और बोलो कि देखो भाई मैं तो थोड़ा सा ऐसा हूँ, सीधा हूँ, और वहां पर जो है वो नुकसान हो जाए, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई बहुत ऊंची चीज है, सत्यता, सभ्यता, बहुत सारी बातें बाबा बताते हैं। तो सच्चे बाबा के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है। अंदर बाहर एक रहने की सबसे इजी विधि क्या है? शुभ भावना रख। शुभ भावना, शुभ कामना रहती है तो अंदर बाहर एक। अंदर में भावना थोड़ी गलत है और बाहर में तो पता ही है कि ठीक ही बात करना है सबके साथ, तो फिर वैसे नहीं। कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्रीमत पर चलते रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना रहे। गाया हुआ भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अर्थात जिसमें मोह होता है वह याद आ पड़ेगी। अंतकाल में हमको जिसमें भी मोह है, स्त्री मतलब एग्जाम्पल जैसा दिया है, मतलब आप अपनी स्त्री को याद करोगे तो ऐसा पद मिलेगा, बच्चों को याद करोगे तो ऐसा पद मिलेगा, धन को याद करोगे तो सांप बन जाओगे। वो ऐसे जनरली बताते हैं ना, वो खजाने के ऊपर वो ऐसा सांप जो है वो ऐसा बैठा रहता है करके, क्योंकि वो धन 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 करते ही चला गया, तो ऐसे बताते हैं मतलब। लेकिन मनुष्य का ही जन्म लेते हैं, लेकिन अंत मते सो गति। तो जिसमें मोह होता है तो वह याद पड़ेगा। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं, है ना, शुरू शुरू में भी जो है बाबा सबको सिखाने के लिए, करने के लिए नहीं, बच्चों को साक्षात्कार करवाता था, क्योंकि सिखाना है ना
क्योंकि उस समय इतनी समझ भी नहीं थी ना, कौन है, क्या चल रहा है, तो ऐसा समझाता था बाबा। सजाए तो जो भोगते थे वो बहुत चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं कि बाबा कहते तुमको दिखलाने के लिए इनको 100 गुना सजाए दिखाना है बाबा को भी बच्चों को। नहीं दिखाएगा तो बच्चे अंत में क्या कहेंगे, बाबा आपने हमको बताया ही नहीं है करके, है ना। बहुत इजी है ना। हाँ, मालूम ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, मालूम ही नहीं है, इसलिए फिर क्या कहते हैं कि हाँ, इसलिए बाबा कहता है भाई मैं तो सब कुछ बच्चों को सिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, सब कुछ जो है बताता हूँ, ताकि आप क्या करो, पूरी तैयारी करो, कहीं गफलत में रह न जाओ। फिर गफलत में रहकर अरे ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो वो न होवे ना। तो इसलिए बाबा जो है वो बच्चों को समझाते रहते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। न ऐसा ऐसा काम करेंगे तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाबा की सेवा में फिर कोई न कोई विघ्न रूप बनते हैं, तो बाबा उनको भी समझा रहा है विघ्न रूप बनेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका भी बहुत दंड जो है वो पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ स्थापना चल रही है और एक तरफ थोड़े बच्चे विनाशकारी कार्य करते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाला, नुकसान किया, असुरी संप्रदाय है ना। क्यों हो जाता है ऐसा? असुरी संप्रदाय है, असुरी संस्कार है, किसका कार्य है, कौन करवा रहा है, नहीं ये थोड़ा सा समझते नहीं है, संग में आ जाते हैं, तो फिर ऐसा ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं ध्यान रखना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है, बहुत ऊंचा, बहुत महान ना इस यह दरबार है, यह कार्य है। इसमें राइट हैंड धर्मराज भी है। याद दिलाता है भाई, धर्मराज राइट हैंड है। वो है हद की सजाए, जो जो दुनिया में देते हैं वो सारे हद की, कहता बाबा। यहाँ तो 21 जन्मों का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं। देखो बाबा बता रहा है, इसलिए मैं हर बात जो है बच्चों को समझाते रहता हूँ। और आगे ये जो आगे बाबा ने कहा था, किसी किसी को मैं सजा जो है वो दिलवाई, जैसे नहीं उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ, ये हुआ, बच्चों को सिखलाने के लिए कि ऐसा होगा करके। तो हर बात में बाप समझाते रहते हैं। तो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं, है ना। बाबा चार्ट तो बच्चों का देखता है। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, पढ़ाई है ना हमारी है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत फर्क हो जाएगा पद का। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहां सुख धाम में भी पद तो नंबर 1 होगा ही। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वो बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। कौन करेगा पूरी कोशिश बाप से वर्षा लेने की? जो रॉयल और बुद्धिमान बच्चा, रॉयल बुद्धिमान बच्चा
बाप से वर्षा लेने की पूरी कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होते रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं ये हो कैसे सकता है। कौन सी बात के लिए? ये तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं, है वो तो आते ही नहीं है समझो। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे कैसे पवित्र रह सकते। तो फिर बाबा क्या समझाते? अरे भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी यह अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है असुरी अवगुण वाले। असुरी गुणों वाले दैवी गुणों की महिमा, असुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। तो कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है, खान पान भी सतोगुणी हो। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो तो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है ना, शुद्ध घी में भोजन बनता है ना। वहां है ही वैष्णव। और वहां जगन्नाथपुरी में देखो तो क्या मिलता है? चावल। क्यों? वहां है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। विकारी बन गए, खाना कंगाल। निर्विकारी थे तो माल ठाल। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र है, देवताओं की ड्रेस में, देवताओं की ड्रेस लेकिन गंदे चित्र। तो उसके आधार पर ही बाबा कहते हैं देखो देवताएं वाम मार्ग में गिर गए। तो भोग भी विशेष चावल का लगता है, उसमें घी नहीं डालते हैं। उसमें घी नहीं डालते हैं वहां जगन्नाथपुरी में। यह फर्क दिखाते हैं। भारत क्या था फिर क्या बन गया। माल ठाल 36 प्रकार के भोजन, फिर क्या बन गया? एक चावल, चावल खाने वाला। हाँ, तो भारत क्या था फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उनके प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। ये सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलामिटीज होगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है, कहाँ बिल्कुल नहीं पड़ती है। कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ते रहती है। तूफान भी तमो प्रधान, तूफान आते हैं लेकिन बाबा कह रहे तमो प्रधान। सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। ये नेचुरल कैलामिटीज ड्रामा में नोंद है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसलिए बाबा कहते भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। क्योंकि बच्चे सब नंबरवार है। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना, मतलब सेवा तो बच्चों को करनी है ना, कह रहे बाबा। भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है।
बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार मचेगा, ये है ही खूने नाहक खेल। नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी, मौत तो सबका होना ही है। तो बाप बच्चों को समझाती हैं, पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहना, है ना। जो जैसा सेवा करता है वैसा करता है, जैसा पुरुषार्थ है वो वैसा ही करेगा। बाबा कहते हैं आपको क्या करना है, साक्षी हो। साक्षी हो देखना अर्थात क्या, शायद आज का जो चेक एंड चेंज का पॉइंट है ना, उसमें साक्षी स्थिति क्या है, बहुत अच्छा समझाया है बाबा ने। तो तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं, अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। क्या क्या, बाप, घर, सतयुग और वापस घर जाना है, यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे, हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना, बाबा को नशा रहता है। कौन से बाबा की बात है, ब्रह्मा बाबा की। नशा रहता है। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है। क्या नशा रहता है, बस कल हम जाकर के यहाँ श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्वम, तुमको भी ऐसा नशा रहना चाहिए, कह रहे बाबा। तुम भी तो बनेंगे ना। देखो बड़ा है ना, दिल बड़ी है बाबा की। मैं ही बनता करके नहीं, अरे मैं भी बनूंगा, आप भी बनते हो। ये है राजयोग, प्रजा योग है नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए है कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितनी सहज है। ये शिव बाबा है, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, और इन द्वारा यह राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम यह जाकर बनेंगे। बाबा कहता है कितनी सहज बातें। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। कौन कह रहा है, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा थोड़ी कहेंगे हम भी पढ़ रहे तुम भी पढ़ रहे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना कि हम भी पढ़ रहे हैं और तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर यहाँ बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बताया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाखों रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं। कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा है। ये भी ऐसे हैं ना, हम बच्चों की कमाई भी ऐसी है, कह रहे बाबा। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करनी है, सदैव श्रीमत पर चलना है।
श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प अर्थात 2500 वर्ष सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता माता को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, कितना अच्छा लगा सबकी आवाज एक साथ सुन करके। अच्छा, परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं उनको सुख की अंजलि देंगे। देंगे। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनेंगे। समर्थ बनेंगे। को समीप लाएंगे। को समीप लाएंगे। ध्यान रखिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अंदर बाहर सच्चा रहना है। एक्यूरेट मतलब अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघन रूप नहीं बनना है। दूसरा है, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। ये खुशखबरी सबको सुनाओ। फिर आज का वरदान है, बहुत अच्छा बताया है बाबा ने। पास विद ऑनर बनने की हमारी परीक्षा कितने घंटे की है? 1 सेकंड की है ना। तो सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए ही आता है, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं। उसमें घबराओ नहीं। बाहर की हलचल में 1 सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। कितना भी विस्तार हो 1 सेकंड में समेट लो। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो, समेटने की शक्ति द्वारा स्टॉप लगा दो। यही बहुत समय का अभ्यास पास विद ऑनर बना देगा। यही बहुत समय का अभ्यास पास विद ऑनर बना देगा। स्लोगन, अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। क्या है सच्ची सेवा? अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना। अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना, यही है सच्ची सेवा। अच्छा, अव्यक्त इशारे मार्च 2021 तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क। चौथा पॉइंट है,
आज है परमात्मा प्यार में सदा लवलीन रहो, इसके 4th पॉइंट। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में अपनी सारी कमजोरियां कुर्बान कर दो। क्यों? और प्यार कितना है देखो, रोज इतना बड़ा पत्र लिखता है। कोई लिखता क्या दुनिया में? किसको? रोज इतना बड़ा पत्र लिखता है, याद प्यार देते हैं, साथ निभाते हैं। तो इस प्यार के पीछे अपनी कमजोरियों को कुर्बान कर दो। अच्छा 40